आप जेस्चर्स किस किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ आपको ये 3 जेस्चर शो हो रहे हैं जो मैंने आपको बताए थे। फर्स्ट वन जिसमें सरेंडर किया जाता है, राइट शोल्डर पर लेफ्ट हैंड रखा जाता है और लेफ्ट शोल्डर पर राइट हैंड रखा जाता है। ये चीज़ आप शो करवाएंगे। नेक्स्ट जेस्चर है जिसमें दोनों जो आर्म है इनका जेस्चर ऊपर की तरफ है। तीसरी जिसमें राइट हैंड ऊपर की तरफ और लेफ्ट हैंड डाउनवर्ड है। सो ये तीनों जेस्चर आप किस तरह से बनाएंगे आज ये डिस्कस करते हैं। बेसिक ड्राइंग्स की टिप्स को यूज़ करके अब आपको समझ आ गई है, आपने प्रैक्टिस कर ली है कि आप किस तरह से स्ट्रेट लाइंस, कर्व लाइंस के थ्रू और ग्रिड के थ्रू ड्रॉ कर सकते हैं कुछ भी। सो जेस्चर की अब बात करें तो पहला जेस्चर, पेंटिंग का कोई भी अंदाज यूज़ कर सकते हैं इनके लिए। जैसे आपको आगे डिफरेंट स्टाइल्स बताए जाएंगे। बेस जेस्चर आप यही रखें, यानी माइंड में ये रखें। किसी भी एंगल से फिर आप उसे दिखा सकते हैं। आप उसे बैक साइड से दिखा सकते हैं, आप उसे फ्रंट से दिखा सकते हैं, आप उसे साइड से दिखा सकते हैं। यानी आप क्या डायमेंशन दे रहे हैं लाइट की, क्या एंगल बना रहे हैं डर्विश का, ठीक है। और जब आप ये कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट बेसिकली यही है। 3 बेसिक जेस्चर हैं, इन्हीं जेस्चर्स को आप लेके चलेंगे। पहला, फर्स्ट वन, मैं हमेशा जब भी सूफी पेंटिंग की सूफी पेंटिंग की ड्राइंग स्टार्ट करती हूँ, मैं जब भी सूफी पेंटिंग की ड्राइंग स्टार्ट करती हूँ तो मैं पहले ये एक जो मिड पोर्शन जिसे आप कहते हैं, यानी डिवाइड कर लेना अपने एरिया को, मैं वो काम करती हूँ। इससे क्या होता है, मुझे पता चल जाता है ऊपर कितना पोर्शन रखना है और नीचे जो इसका कॉस्ट्यूम है उसे कितनी स्पेस देनी है। कुछ लोग इसे बनाते हुए, इस पोर्शन को बनाते हुए मिस्टेक करते हैं कि इसको स्ट्रेट लेके जाते हैं फिर शो करते हैं। ये स्ट्रेट नहीं है। यहाँ पर जो इसका टॉप लेवल है ये यहाँ पे नैरो होगा और टूवर्ड्स दी हेड ये वाइड हो जाएगा। और नीचे फिर आप जो भी शेप देते हैं, इट्स अप टू यू। फॉर एग्जाम्पल आप
आप ये इतना ज़्यादा पोर्शन इसको दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसके लिए कोई बेसिक, कोई बहुत टफ रूल नहीं है। बेस सारी है कंपोजिशन की, बैलेंस की, विजुअल्स क्या है। तो अगर विजुअल्स में ये चीज़ अच्छी लग रही है तो आप ये इसी तरह इसको थोड़ा बड़ा पोर्शन बनाएं। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये ज़्यादा हो गया, तो आप इसे यहाँ से कम भी कर सकते हैं। फिर आप जो भी शेप दें, और ये बन गया। और इसमें आप एक्स्ट्रास को रिमूव कर दें। अगर आप फोल्ड्स दिखा रहे हैं तो आप ये फोल्ड अंदर रखेंगे और जो दूसरा फोल्ड है वो आप उसके ऊपर लेकर आते हैं। तो इससे क्या होता है कि वो अपना एक बड़ा खुल के इम्पैक्ट देता है कि हाँ यहाँ पर फोल्ड्स मौजूद हैं। जैसे यहाँ पे मैंने किया। ये चीज़ मैंने बनाई है इसलिए कि यहाँ पर मैंने इसका इम्पैक्ट दिया कि यहाँ से उठा हुआ है। जब फ्रंट की चीज़ उठी हुई है, जब ये चीज़ यहाँ से उठी हुई है, उभरी है, ऊपर की तरफ है, तो फिर ऑब्वियस सी बात है जो बैकग्राउंड में चीज़ है, जो पीछे है, वो नज़र आ रहा हो। तो ये वो, अगर मैं यहाँ पर इसको ये शेप देती, ये ना हो, ये शेप हो, तो फिर मैं ये यहाँ पर नहीं बनाऊंगी। ये हैं कुछ विजुअल्स के पॉइंट्स जो आपको क्लियर एक कॉन्सेप्ट बताते हैं कि ठीक है, सूफिज़्म ड्रॉ करना बहुत आसान, आप कुछ भी बनाएं, आप ड्रॉ कर सकते हैं इजीली, लेकिन वो अपना रियल इम्पैक्ट, जो डिटेल्स हैं वो उसमें मौजूद हैं या नहीं, ये बहुत ज़रूरी है। तो आपने पहला जेस्चर हो गया। अब इसी जेस्चर में एक और वेरिएशन, यही चीज़ अगर आप बैक साइड से दिखा रहे हैं, फिर आप ये चीज़ परमानेंट नहीं करेंगे, फिर क्या होगा, बाकी सब वैसा ही रहेगा। लेकिन उससे बेहतर है कि आप जब भी ये कॉन्सेप्ट दिखा रहे हैं, आप साइड एंगल दिखाएं, ये साइड दिखाएं, इसको इन्वर्ट करके दिखाते हैं, दूसरी साइड से दिखाते हैं, आप वो दिखा दें। फिर यहाँ पर आपको थोड़ा सा ये हैंड का एक कॉन्सेप्ट देना होगा, यहाँ पर हाथ मौजूद है। और फिर आप इसे रखेंगे यहाँ पे स्ट्रेट, यानी ये थोड़ा सा टिल्टेड है और इसे आप यहाँ पे रख रहे हैं स्ट्रेट। ये कॉन्सेप्ट देंगे और बाकी आपके सामने। इस तरह घुमाएंगे तो भी ठीक है, लेकिन डेलीकेसी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है चीज़ों में। आप अपना ओरिजिनल कॉन्सेप्ट भी देखें तो ये कोई इस किस्म का जो कॉस्ट्यूम होता है उसमें यहाँ से शेप कम होती है, नैरो है, और फिर वो नीचे जाके ओपन होता है, तो आप वही चीज़ यहाँ पर लेके चल सकते हैं। सो ये इसकी बैक से अगर आप ये चीज़ दिखाना चाह रहे हैं, बैक साइड से। नेक्स्ट हमारा जेस्चर है
ओपन हैंड। अब इस जेस्चर में क्या है, जैसे मैंने आपको बताया, जिसमें हाथ आप दोनों ऊपर की तरफ दिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पर क्या हुआ ये आपके सामने मैं अभी आपको बता रही हूँ। दोनों हाथ ऊपर की तरफ दिखा रहे हैं। इसमें आपने इस बैलेंस का हिसाब रखना है कि आप किस साइड से एंगल ले रहे हैं, उसके मुताबिक आप इनको देखें। ये नहीं करेंगे कि एक हाथ आपका बस यहाँ तक है, अगर आप यहाँ तक बना रहे हैं तो उसे फिर यहाँ से आप थोड़ा सा डीप करेंगे, ठीक है। यानी यहाँ पर आप फिर कर्व दिखाएं कि हाथ थोड़ा सा मुड़ा हुआ है, आपका बाजू जो है वो यहाँ से मुड़ा हुआ है। अगर आप दोनों स्ट्रेट दिखा रहे हैं तो उनका जो आपस का ये गैप है ये आप इक्वल दिखाइएगा। इसी तरह जो आप यहाँ से शोल्डर्स का गैप दिखा रहे हैं ये आप इक्वल दिखाएंगे। फिर इस चीज़ को आप लेके चलें, जो ये कैप वाली चीज़ या ये जो पार्ट है ये आप बनाएंगे ये एग्जैक्ट इसके दरमियान में होना चाहिए, ठीक है। और फिर ये आपके सामने कि जब आप कॉस्ट्यूम बना रहे हैं, अब ये उस लाइट का इम्पैक्ट दिखाना है आपने जिस पे पड़ रही है कि कहाँ से लाइट आ रही है। लाइट यहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है, ये चीज़ें इन डिटेल हम देखेंगे इंशाल्लाह ताला जब हम पेंटिंग पार्ट को स्टार्ट करेंगे। तो और अब यहाँ कुछ इस तरह से आप इसको लुक देते हैं। यही चीज़ मैंने आपको प्रीवियस में बताई, ये भी एक बैक साइड से था लेकिन आपने दोनों हाथ ऊपर दिखाए हैं। यही चीज़ अगर आप फ्रंट से दिखाते हैं तो आप इसकी जगह इस कैप को आप थोड़ा सा ऊंचा करेंगे, यहाँ से ये यूं बनेगा, और फिर आप आगे ये ओपन दिखाएंगे तो ये आपका फ्रंट से बन गया। मुश्किल तो इसमें नहीं है। हैंड्स की जो जो जेस्चर है वो दोनों ऊपर की तरफ है, जो हैंड पोजीशन है वो ऊपर। अब हम बात करते हैं थर्ड जेस्चर की, जिसमें हमारे हाथ राइट हैंड ऊपर की तरफ और लेफ्ट हैंड नीचे की तरफ आपने दिखाना।
अब यहाँ पर क्या है कि मैं जो पोजीशन दिखा रही हूँ वो डिफरेंट है उन बाकी दो पोजीशन से, यानी जो स्टैंडिंग पोजीशन है ये डिफरेंट है। और इम्पैक्ट सारा आपकी ड्राइंग का आ रहा है कि कहाँ से कहाँ लाइट का इम्पैक्ट तो आएगा ही, लेकिन आपकी ड्राइंग यहाँ पे ज़्यादा प्रोमिनेंट हो रही है कि चीज़ें किस तरह से मूव कर रही हैं। ये देखिए, अब ऐसा नहीं हो सकता कि मैं ये चीज़ जो है वो ये स्ट्रेट रखूं और इसको टिल्ट कर दूं, ऐसा नहीं है। तो मुझे इसे भी साथ में थोड़ा सा टिल्ट रखना है, इस एंगल में लेके चलें ताकि ये दोनों आपस में रिलेट कर सकें। अब बेसिक अगर ये नीचे आर्क आप ड्रॉ कर लें तो आपके लिए इन फोल्ड्स को ड्रॉ करना आसान हो जाएगा। तो आप इसमें से जो एक्स्ट्राज हैं वो आप रिमूव कर दें तो आपके सामने एक्यूरेट शेप इसकी आ जाएगी। बैलेंस आपके सामने है। यहाँ मैंने क्या किया है, एक लाइन लगाई जिससे मुझे थोड़ा सा बैलेंस, यहाँ मैंने जैसे आपको बताया बराबर, यहाँ पे थोड़ा सा मैंने टिल्ट लुक दिया क्योंकि ये टिल्ट है, ये आपकी इस पोजीशन को क्लियर कर रहा है कि इस टाइम पे एग्जैक्ट पोजीशन क्या है। अगर आपको लग रहा है कि ये चीज़ डिस्टर्ब कर रही है, आप इसे थोड़ा सा आगे ले जाकर भी बना सकते हैं। और ये कुछ इस तरह से आपके सामने लुक आ जाए। फिर ये ये हो गया राइट हैंड। और अब आप कहेंगे कि मैंने अभी तक तो आपको हैंड्स बनाने बताए नहीं हैं, फिर मैं कैसे कह सकती हूँ राइट हैंड है या लेफ्ट हैंड है। हैंड्स एग्जैक्टली हैंड आपने नहीं बनाना, ना मैं आप लोगों को इस पर फोर्स कर रही हूँ। आप सिंपली एक सिंबल देंगे, फॉर एग्जांपल अपवर्ड है, ये टिप आप ऐसे दिखा दें बस। ये मैं आपको कहीं पे भी नहीं कहूँगी कि आप लोग एग्जैक्ट उसी तरह से हर एक फिंगर को अलग अलग करके दिखाएं और बड़ा एक प्रोमिनेंट सा हैंड होना चाहिए, नहीं। जो चीज़ हम दिखाना चाह रहे हैं वो यहाँ से कंफर्म हो रही है कि ये ऊपर की तरफ है। जो चीज़ हम यहाँ पे दिखाएंगे
फॉर एग्जाम्पल इस जेस्चर से पता चल रहा है, यानी खासतौर पे इससे, कि ये डाउनवर्ड्स है। सो बहुत ज़्यादा क्लियर कट हैंड्स आप लोगों को ना मैं बनाने को कहूँगी, ना मैं उस पर आप लोगों को बहुत ज़्यादा फोर्स कर रही हूँ। सिर्फ जिस चीज़ पे मैं आपको फोर्स कर रही हूँ वो ये कि आपने ये डाउनवर्ड दिखानी है चीज़, और ये अपवर्ड है। ये नहीं है कि आप यहाँ पे इसको ऐसे कर दें, हो ही नहीं सकता, आप वो नहीं दिखाएंगे। इसी तरह जब ये है, इसमें दोनों हैंड्स ओपन दिखा रहे हैं, आप खुद देखें, आप यूँ खड़े होते हैं, ठीक है। सबसे प्यारी चीज़, जब भी आपने विजुलाइज करना है, आप अपने हैंड जेस्चर्स को देखें, लाइक ये चीज़, ये शेप देख रहे हैं आप, मेरे हैंड्स, यही शेप आप यहाँ पे ड्रॉ कर दें। फॉर एग्जांपल मैं अगर अपने इस हैंड को देखकर इधर ड्रॉ करूँ तो जेस्चर कुछ ऐसे बनता है। दैट्स इट। बस हाथों पर बहुत ज़्यादा मेहनत करने को मैं तो आप लोगों को रिकमेंड नहीं करूँगी। बाकी वो लोग जिन्हें पसंद है हैंड्स ड्रॉ करना, तो वो आपकी अपनी चॉइस है। मैं इसलिए नहीं आप लोगों को ज़्यादा कहूँगी कि ये फिर जो फीचर्स हैं, ह्यूमन फीचर्स, उनको ड्रॉ करने में आएगा, और वो मैं ना तो खुद ड्रॉ करती हूँ, ना मैं किसी को रिकमेंड करती हूँ कि आप ह्यूमन फीचर्स की बात करें। ये हैं इसके, यानी फिर से देखें, ये मैंने हल्का सा थम का एक दिखा के इस चीज़ को, यहाँ पर अलग अलग फिंगर्स, यानी ये आप ना बनाएं। आप जस्ट इसको एक आउटलाइन दें, ठीक है। जैसे मैंने ये आउटलाइन दी है, आप ये बना लें, बस ठीक हो गया। इसी चीज़ को अगर आप इस चीज़ की प्रैक्टिस करते हैं, यही चीज़ आप एंगल चेंज करके थोड़ा सा टिल्ट करके बनाएंगे तो ये चीज़ बनेगी। यही चीज़ अगर आप डाउनवर्ड्स बनाते हैं तो ये चीज़ बनेगी। आपने जस्ट इसकी प्रैक्टिस करनी है।